हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कराने जा रहे हैं सी ए फाउंडेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनपीओ चैप्टर में। टाइप ऑफ क्वेश्चन 5 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग अप्रोच सिंपलेस्ट फॉर्म में वो आ सकता है। जैसे कि इसका 5 टाइप्स है क्वेश्चन का। 5 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मैच फंड, बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड। सेकेंड नंबर में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 10 मार्क्स का आता है। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 10 मार्क्स का आता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर को देख के, ये आ सकता है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री आ सकता है। इनकॉर्पोरेट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। डू यू एग्री विथ अबव रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? इफ़ नॉट, प्रिपेयर करेक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये 15 मार्क्स का आ सकता है। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट ऑफ द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये जो वीडियो है ये नवंबर वालों के लिए भी है, जुलाई वालों के लिए भी है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, इसमें 3 प्रकार के अकाउंट बनते हैं: रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हम लोग कंसिडर करते हैं मनी को, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलता है। 3 टर्म्स वी शुड कंसिडर, ये 3 टर्म्स है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सेम एज कैश बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो सेम है कैश बुक के जैसा, सेम एज कैश बुक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपका रिवेन्यू नेचर का भी हो सकता है और कैपिटल नेचर का भी हो सकता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ऑल रिसिप्ट मतलब जितना भी डेबिट है, जितना भी रिसिप्ट है सभी डेबिट होगा, जितना भी पेमेंट है वो क्रेडिट होगा। स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट करो। ओपनिंग बैलेंस मतलब कि आपका हो गया टू बैलेंस बीडी, और इंड विथ क्लोजिंग बैलेंस, और जब इंड करना है तो क्लोजिंग बैलेंस से करो। बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा, ठीक है। हेड्स आर रिलेटेड विद एनी ईयर, इट कैन नॉट इंक्लूड नॉन कैश आइटम्स। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें नॉन कैश आइटम्स नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट, टू बैलेंस बीडी कैश और बैंक का, टू रिसिप्ट रिवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर दोनों आएगा। रिलेटेड विथ एनी ईयर्स, चाहे वो कोई भी ईयर का हो वो आ जाएगा। बाय बैलेंस बीडी बैंक का अमाउंट है। बाय पेमेंट रिवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर, मतलब पेमेंट रिवेन्यू नेचर का या कैपिटल नेचर का है वो आ जाएगा। रिलेटेड विथ एनी ईयर, चाहे वो कोई भी ईयर का हो। बाय बैलेंस सीडी कैश एंड बैंक, टू बैलेंस सीडी बैंक। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिस तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक पे बेस्ड है, उसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे बेस्ड है। फॉलोड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दे फॉलो एक्रूअल कॉन्सेप्ट। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है अकाउंट वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इट में इंक्लूड नॉन कैश आइटम्स, इसमें मतलब कि नॉन कैश आइटम्स भी आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और वही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इनकम एंड नॉन कैश आइटम्स नहीं था, उसमें इंक्लूड नहीं होता, इसमें हो जाता है। जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया एग्जाम्पल,
ऑल रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड ओनली विद करेंट ईयर। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करता है। रिवेन्यू करेंट ईयर इधर, टू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू करेंट ईयर एक्रूअल, बाय इनकम रेवेन्यू करेंट ईयर और एक्रूअल। क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है तो सरप्लस, और डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो डेफिसिट। ठीक है। देन वी हैव एडजस्टमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये मतलब आपका सिंगल शॉर्ट वीडियो है। इनकम एंड एक्सपेंस अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए, दो पार्ट, एक तरफ एक्सपेंस लिखिए, एक तरफ इनकम लिखिए। एक्सपेंसेस में लिखिए पेमेंट में ड्यूरिंग द ईयर, एड आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग में है, आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर का एंड में जो आउटस्टैंडिंग रह गया है वो ऐड होगा। लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, वो लेस होगा। एड प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, करेंट ईयर का बिगिनिंग में अगर कोई प्रीपेड आ जाता है उसको ऐड कीजिए। और प्रीपेड एट एंड ऑफ करेंट ईयर उसको लेस कीजिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, एड आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ द ईयर, लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एड प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर। Amount to be transferred to income and expenditure account, debit side expenses prepared at the end of accounting year. Amount to be transferred to income and expenditure account, credit side. ये हो गया एक्सपेंस, ये हो गया इनकम। ये कुछ एडजस्टमेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 है एंट्रेंस फी। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, मतलब अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें दो टाइप का केस हो सकता है। या तो केस स्मॉल अमाउंट का है या तो लार्ज अमाउंट का है। स्मॉल अमाउंट का है तो वो रेवेन्यू इनकम है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, और लार्ज अमाउंट का है तो वो कैपिटल इनकम है और वो बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल फंड प्लस एंट्रेंस फी। व्हेन क्वेश्चन अगर स्पेसिफिक है तो रेवेन्यू, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक है और वो इसका भी दो पार्ट होता है, रेवेन्यू एंड कैपिटलाइज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट में जाएगा रेवेन्यू, और कैपिटलाइज बैलेंस शीट में जाता है कैपिटल फंड में। जैसे कि क्वेश्चन में दे दिया कि 25% कैपिटलाइज है तो उसको लिख देंगे बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में, और बाकी जो 75% हुआ वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में 75% चल जाएगा। ठीक है। देन लाइफ मेंबरशिप फी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल फंड आता है, ये कैपिटल फंड में ऐड होगा। लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल रिसिप्ट उसको मानते हैं और वो कैपिटल फंड में ऐड होता है। लिगेसी डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और ये कैपिटलाइज्ड नेचर का होता है लिगेसी, ये बैलेंस शीट का कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, रेवेन्यू नेचर का होता है। सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल रिसिप्ट होता है, सेल एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। देन डोनेशन, ये दो
टाइप का होता है, एक होता है जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन मतलब उसमें कोई भी मतलब डोनेट कर सकता है, और स्पेसिफिक मतलब पार्टिकुलर पर्सन ही उसको डोनेट कर सकता है। जनरल में भी दो पार्ट होता है, स्मॉल अमाउंट और लार्ज अमाउंट। अगर स्मॉल अमाउंट है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, और लार्ज अमाउंट है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट है तो वो बैलेंस शीट का कैपिटल फंड में जाएगा, और रेवेन्यू रिसिप्ट है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा। इफ़ डोनेशन इज स्पेसिफिक, अगर डोनेशन स्पेसिफिक है तो वो कैपिटल फंड और बैलेंस शीट दोनों में जाएगा। अब कंज्यूमेबल आइटम्स, कंज्यूमेबल स्टॉक, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में जाता है। स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, कंज्यूम, मेडिसिन, क्रेडिटर अकाउंट। इनकम अगर इंक्रीज करेगा तो वो क्रेडिट, और इनकम डिक्रीज करेगा तो डेबिट। लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, और डिक्रीज करेगा तो डेबिट। एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो डेबिट, और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। एसेट डिक्रीज करेगा तो डेबिट, और इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। ये क्रेडिटर का अकाउंट है। टू कैश पेड टू क्रेडिटर, टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस BD, वो और बाय परचेज ये बैलेंसिंग फिगर है। क्रेडिट परचेज है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड, एसेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ट्रांसफर सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये हो जाएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।